Hello बच्चों, let's read the question. The question says, explain the process of roasting and smelting in the extraction of copper from copper pyrite. So, the key point for this question is extraction of metal. Key point, extraction of metal. कौन सा metal? Copper. So, extraction of copper. So, let us start with the first point, roasting. Roasting is a heating of ore at very high temperature and especially the sulfide ore. And this process takes place in revibratry furnace. Revibratry furnace. टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है. हम सबसे पहले पाउडर्ड ओर को अच्छी तरह फाइनली पाउडर्ड ओर को हम हीट करते हैं फर्नेस में. सो पाउडर्ड ओर इज हीटेड और उसके बाद हम हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर. इन प्रेजेंस ऑफ एयर. तो जितनी आपकी इम्प्योरिटीज हैं, सल्फर चेंज हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड में, आर्सेनिक कन्वर्ट हो जाती है आर्सेनिक ऑक्साइड में, एंटीमनी Sb चेंज हो जाती है एंटीमनी ऑक्साइड में, फॉस्फोरस चेंज हो जाता है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड में, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा कॉपर पाइराइट है, दैट इज CuFeS2 सल्फाइड ओर. ये रिएक्ट करता है ब्लास्ट ऑफ हॉट फर्नेस में इन रेविब्रेटरी फर्नेस और कन्वर्ट होता है कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड. Now these sulfide partially get oxidized also, like Cu2S react with oxygen to give copper cuprous oxide and sulfur dioxide. Similarly, आयरन सल्फाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है, एंड चेंजेस इनटू 2FeO प्लस 2SO2. सो ये सब चेंजेस जो हो रहे हैं, हमारे इम्प्योरिटीज ऑक्सीडाइज हो रही हैं. और कॉपर पाइराइट, दिस इज योर कॉपर पाइराइट CuFeS2. सो कॉपर पाइराइट इज आवर सल्फाइड ओर जो ऑक्सीडाइज होकर आपको कॉपर सल्फाइड दे रहा है, आयरन सल्फाइड दे रहा है जो फिर से पार्शियली ऑक्सीडाइज होकर कॉपर ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड दे रहे हैं. सो दिस ऑल हैपन इन द roasting. Second step is smelting. Smelting takes place in the blast furnace. अब जो हमें रोस्टेड ओर मिले, रोस्टेड ओर को हमने मिक्स किया सैंड से और कोक से, तो हमारा रोस्टेड ओर इज मिक्स विद सैंड and coke, and a blast of hot air is sent through the tires at the bottom. अब इस प्रोसेस में हमारे सल्फाइड ओर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं कंप्लीटली इनटू ऑक्साइड. और जो हमारे कुछ जैसे कि आयरन सल्फाइड था पीछे बना, यहाँ पर हमने जो सैंड लिया है, पहले तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और कन्वर्ट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, पार्शियल पीछे भी हुआ था, यहाँ भी होगा. अब ये जो फेरिक ऑक्साइड हमारे पास आया, वी यूज सैंड एज ए फ्लक्स. सैंड इज नथिंग बट अ सिलिका. इट कन्वर्ट्स इट इनटू आयरन सिलिकेट. ये आपका स्लैग होता है और ये हाईली फ्यूजेबल मटेरियल है.
हमने ये इम्प्योरिटी लिया, इम्प्योरिटी को स्लैग्स ने रिएक्ट करा और बनाया, फ्लक्स ने रिएक्ट किया सॉरी, एंड बनाया slag. SO2 is a flux. So the rest हमारे पास जो अब कॉपर ऑक्साइड आया वो भी FeS से रिएक्ट करता है और बनाता है Cu2S plus FeO. This reaction also takes place. Now, after the removal of impurities in the form of slag, अब जो लास्ट स्टेप हमने देखा, कॉपर ऑक्साइड पार्शियली ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमें रोस्टिंग में मिला था और वो कन्वर्ट हो गया क्यूप्रस सल्फाइड में. नाउ द स्लैग इज रिमूव्ड एंड लिटिल, अब यहाँ पर जो हमारे पास लिटिल अमाउंट ऑफ FeS आया, सो Cu2S और लिटिल अमाउंट ऑफ FeS जो बचा, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कॉपर मेटल. So rest copper metal is further processed to obtain the copper. So I hope you understood the concept. Best of luck.